एक बार एक बड़ा ही भोला आदमी था, बड़ा भोला, अच्छा बुरा जानता ही नहीं था। पर इसका एक नियम था कि ये खाता बहुत था, बहुत खाता था। 4-5 पंगत उठ जाती थी तब तक अकेला लगा रहता था। इतना खाए इतना खाए इतना खाए कि जहां खाए वहीं लुढ़क जाए, वहीं पसर जाए। ज्यादा खाने वालों की हालत बहुत बुरी होती है। बोलो राधे राधे। चल ही नहीं सकते बेचारे। अब इतना खाए और समस्या क्या थी, काम कुछ करता नहीं था, भोला बहुत था। तो घर वाले हो गए परेशान, और घर वालों ने एक दिन देखा काम को न काज को, दुश्मन अनाज को, घर में ही पड़ो रहे, कुछ काम काज करे ना, भगा दिया घर से, तू घर से बाहर निकल। अब दरवाजे तक गया, फिर वापस आ गया। घर वाले बोले क्यों लौट के क्यों आया? तो वो भोला भक्त बोला, भैया हमने ये सोचा कि हमारे जाने का कहीं तुम्हें दुख हो तो हम वापस ही आ गए। दुख? भैया हमें दुख ना है, हमें तो भारी सुख मिलेगा अगर तुम घर छोड़ के चले जाओ तो बोले हमारा कसूर क्या है जो आप हमें घर से निकाल रहे हो? बोले तुम खाते बहुत हो, काम कुछ करते नहीं हो। तो क्या कहता है पता है? ये तो संसार का नियम है। संसार में तो एक कहावत है कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम है, लिखा है। तो घर वाले बोले तेरे मुंह से ये शब्द शोभा नहीं देता कि दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। फिर बोले तू तो बोला कर के बोरी बोरी पे लिखा खाने वाले का नाम। बोलो राधे राधे। तू खाता ही इतना है, निकल यहां से। निकाल दिया उसको। अब बेचारा परेशान होकर के जा रहा था और मन में एक ही बात सोच रहा था कि अभी तक तो घर में खूब मिलता था, अब कौन खिलाएगा। और जो भोले हैं उनका साथ हमेशा भगवान ही देते हैं। जैसे ही चला तो सामने देखा कि संत जी बैठे हैं और संत के चारों तरफ संत जी के शिष्य खड़े, चेला खड़े। तो इसने उन चेलाओं को देखा, बड़े बढ़िया से गोरे गोरे से लाल लाल से दिखाई दे रहे हैं, बढ़िया स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। तो ये पास में गया और चेलाओं को देख करके विचार किया कि ये खाते खूब होंगे। क्योंकि देखो जो आदमी जैसा होता है उसकी सोच भी उसी प्रकार की होती है, वो सामने वाले को वही समझता है। अब इसने सोचा कि ये खाते खूब होंगे तभी लाल लाल से हो रहे हैं। तो पूछा क्यों भैया तुम कौन हो, और वो जो कुर्सी पे बैठे हैं वो कौन है? तो चेला बोला देखो भैया हम हैं शिष्य और वो हैं गुरु। वो हमारे गुरु जी हैं और हम उनके चेला हैं। अच्छा हाँ। तो बोले ये गुरुजी जो हैं, बोले हाँ, क्या हमें भी चेला बना लेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल बना लेंगे, मिलो गुरुजी से। अब गया गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा, गुरुजी हमें भी चेला बना लो। सहज स्वभाव के थे गुरुजी। एक कंठी माला उठाई और गले में पहना दी, लो बेटा, और भगवान का नाम दे दिया। अब बन गए तुम हमारे चेला। तो गुरुजी क्या मैं आश्रम में रह सकता हूं? हाँ बेटा जरूर रहो आश्रम में। अच्छा तो फिर ये बताओ काम क्या करना पड़ेगा? बोले काम कुछ नहीं बेटा, आश्रम में कार्य नहीं होता, काम नहीं होता, वहां तो सेवा होती है। बोलो राधे राधे। और तेरे लिए एक ही सेवा है, जब जब आरती हो ना दोनों समय भगवान की, तो आरती में जाके खड़े हो जाया करो, बस यही तुम्हारी सेवा है। अच्छा गुरुजी ठीक है मैं सेवा करूंगा। अच्छा गुरुजी एक बात और बताओ। बोले क्या? बोले सेवा तो मैं खूब करूंगा लेकिन भोजन भोजन। गुरुजी बोले दोनों समय मिलेगा, घबराओ मत। चेला बोला 2 समय? बस केवल 2 समय? गुरुजी बोले क्यों? बोले गुरुजी 2 समय से अपना काम नहीं चलेगा, थोड़ा ज्यादा बढ़ा दीजिए। भगवान गुरुजी ने कहा एक काम कर बेटा, तू जितना खाना चाहे उतना खाना, आश्रम में रहे आराम से। रहने लगा। और जब आश्रम में रहने लगा तो जैसे ही आरती हो तो आरती में खड़ा हो जाए, और जैसे ही आरती विश्राम हो तो सीधा रसोई में बढ़िया भोजन प्रसादी पाए
5-6 पंगत उठ जाएं तब तक अकेला लगा रहे, खूब खाए पिए मौज करे। एक दिन सवेरे सवेरे आरती भई, और आरती के बाद जैसे ही महाराज ये रसोई में पहुंचा, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही रसोई में पहुंचा तो क्या देखा कि आज चूल्हे की आग ठंडी पड़ी है, चूल्हा जला ही नहीं है। चेला दौड़ता हुआ आया, गुरुजी गुरुजी। गुरुजी बोले क्या हुआ? बोले गुरुजी आज बाल भोग नहीं बना, नाश्ता नहीं बना। गुरुजी बोले बेटा अरे मैं तो बताना ही भूल गया। क्या? बोले आज एकादशी है, एकादशी, आज एकादशी है। चेला बोला गुरुजी ये एकादशी क्या होती है? तब कहा गुरुजी ने बेटा एक बार तालियों से अभिनंदन करें आप। बोले ये एकादशी क्या होती है? तब गुरुजी ने कहा बेटा एकादशी के दिन हम वैष्णव लोग अन्न ग्रहण नहीं करते, अन्न का दोष माना जाता है, अन्न ग्रहण नहीं किया जाता। हमारे यहां आश्रम में भोजन नहीं बनता, आज तो व्रत ही रहना पड़ता है। तो बोला गुरुजी तो आश्रम में सभी व्रत करते हैं? बोले हाँ, जितने आश्रम में रहते हैं सारे व्रत करते हैं। तो गुरुजी हमें भी करना पड़ेगा। हाँ बेटा तुम्हें भी करना पड़ेगा, तुम्हें भी करना पड़ेगा। तो क्या कहता है गुरुजी एक काम करो उनसे ही करा लो। बोलो राधे राधे, हमें क्यों परेशान करते हो, उन्हीं से व्रत करा लो। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा आश्रम में रहोगे तो फिर करना ही पड़ेगा। अच्छा 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 ठीक है ठीक है। पर गुरुजी एक बात कहें? बोले कहो। बोले आज अगर आपने हमसे एकादशी करवा दी तो कल द्वादशी देखने के लिए नहीं बचूंगा। बोलो राधे राधे, मैं तो मर जाऊंगा भूखों से। भूख इतनी लगती है कि मैं मर जाऊंगा, सहन नहीं कर पाऊंगा। गुरुजी मैं एकादशी नहीं रख पाऊंगा। गुरुजी जान गए कि ये भूखा ज्यादा रहता है, भूख से ज्यादा लगती है। तो गुरुजी ने कहा बेटा एक काम करो। क्या? थोड़ा सा राशन लो, सूखा राशन, और सूखा राशन लेकर के दूर नदी के किनारे जाओ, वहां बढ़िया भोजन प्रसादी अपनी बनाओ, और बना के एक काम करना कि खाने से पहले राम जी को बुला के भोग लगाना, फिर तुम पाना। देखो कितनी बढ़िया महिमा गुरुजी बता रहे हैं। पहले बनाना, फिर भोग लगाना, उसके बाद पाना। ठीक है गुरुजी। इसने ऐसा ही किया। ये गया और 1.5 किलो राशन लिया भंडार में से, और राशन लेकर के बड़ा प्रसन्न होकर आया कि चलो बात बन गई, आज भूखा नहीं रहना पड़ेगा। नदी के किनारे आया, और नदी के किनारे आकर के इसने बढ़िया महाराज चूल्हा बनाया और दाल रोटी बना के तैयार करी। थाली में दाल रोटी सजा दी। एकदम ध्यान आया कि गुरुजी ने कहा था कि पहले राम जी को बुलाना, उनको भोग लगाना। अब माताओं जरा ध्यान से सुनिएगा। अब भगवान को आवाज लगा रहा है कि राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और देखिए भगवान को बुला रहा है कि राम जी आइए और भोजन का भोग लगाइए। पर आइए पधारिए।
पर राम जी नहीं आ रहे। इतनी जल्दी से सहजता से भगवान थोड़े ही आते कि आवाज लगाइए भगवान आ जाएं। जब तक आपकी वाणी में एक बुलाने के भाव का करंट नहीं होगा तब तक भगवान नहीं आ सकते। भगवान को बुला रहा है आओ, लेकिन भगवान नहीं आ रहे हैं। तो भक्त क्या कह रहा है, प्रभु आइए, हम जैसे भी हैं, टूटी फूटी सेवा जो भी है उसे स्वीकार करिए। आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। रूखी रोटी पाओ प्रेम से, रूखी रोटी खाओ प्रेम से, रूखी रोटी पाओ प्रेम से, रूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी को पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आवाज लगाई फिर भी भगवान नहीं आए। क्या कह रहा है भक्त के प्यारे, हमारे पास तो सूखी रोटी है और थाली में दाल धरी है और नदी में पानी बह रहा है। अब आप ये सोच रहे हो कि आचमनी आए और मैं घंटी बजाऊं और आरती उतारूं और कपड़ा दिखाऊं फिर आप आओ। ऐसा हमारे पास कुछ भी नहीं है, आप आ जाइए। नहीं आए भगवान। तो उस भक्त ने भगवान को क्या कहा, सुनिए। आप शायद ये सोच रहे होंगे कि हम तो मंदिर में रहते हैं और बढ़िया 56 भोग मिलते हैं और 56 भोग छोड़ करके सूखी रोटी खाने जाऊं। तो सुन लीजिए कान खोल के राम जी, अगर आप मंदिर के भरोसे बैठे हो तो मंदिर से तो प्राण बचा के हम ही यहां आए हैं। बोलो राधे राधे। क्यों? क्योंकि देखो, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, एकादशी इसलिए आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ऐसी बढ़िया बात इस भक्त ने कही कि मंदिर के भरोसे यदि बैठे हो तो समझ लो मंदिर से तो प्राण बचा के हम ही भागे हैं, क्योंकि वहां तो आज एकादशी है, भोजन बनेगा ही नहीं। और मंदिर के भरोसे रहे तो आपको भूखा रहना पड़ेगा। इसलिए फायदा इसी में है कि जो रूखी सूखी है वही पालो। बोलो राधे राधे। आ जाओ, उसी में फायदा है। और ऐसी भोली बात कही कि आज भगवान इस बात से प्रसन्न हो गए, प्रसन्न हो गए इस भोली बात से कि चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोता खाए, और भोले भाले भगत को तुरंत प्रभु मिल जाए। ज्ञानियों का स्वभाव है कि ज्ञान के सागर में ही गोता खाते रहते हैं। और चतुराई चौपट करे, चतुर लोगों का सदा चौपट ही होता है। लेकिन जहां भोला भाव आ गया, भोले भाले भगत को तुरंत प्रभु मिल जाए। बोलो राधे राधे।
भगवान इस बात से प्रसन्न हुए और भगवान प्रकट हो गए। ध्यान से सुनना, बड़ी प्यारी कथा है। और कहा बेटा आंखें खोलो। अब उस भक्त ने जो ही आंखें खोली तो क्या देखा कि बुलाया था राम जी को, और राम जी अकेले नहीं आए हैं, सियाजू को संग लाए, सीताराम आए हैं। चक्कर में पड़ गया कि हमने बुलाया था एक को और ये आ गए दो। व्यवस्था है एक की और आ गए दो, तो व्यवस्था तो बिगड़ेगी। बोलो राधे राधे। तो राम जी को पूछने लगा क्यों, पर आप ही राम हैं? भगवान बोले हम ही राम हैं, बताइए। अच्छा एक बात बताओ, ये जो आपके संग में खड़ी हैं ये कौन है? राम जी बोले हमारी धर्म पत्नी है, अर्धांगिनी है, सीता। अरे वाह वाह, कितना सुंदर दर्शन आपका हो रहा है। आप दोनों का दर्शन करके ऐसा लगता है कि आपसे नजर ही नहीं हट रही है, आपको हम देखते ही रहे प्यारे। चलो बड़ी अच्छी बात, लेकिन एक बात कहें? बोले कहो। बोले हमने तो बुलाया था एक को और तुम आ गए दो। चलो अब आ ही गए हो तो जो भी है रूखा सूखा पाओ। हमें ऐसा लगे कि हमें तो एकादशी ही करनी पड़ेगी, बचेगा ही नहीं तो खाएंगे क्या? अच्छा भगवान खाते तो है नहीं, भगवान दृष्टि भोग लगाते हैं। भगवान ने थोड़ी दृष्टि डाली और भगवान बोले अच्छा भैया अब हम चलते हैं। भक्त सामने खड़ा हो गया, ध्यान से सुनना, और सामने खड़े होकर के भगवान से बोला सुनो, आप जा तो रहे हैं और आपको ये भी पता है कि 15 दिन बाद फिर एकादशी आएगी? भगवान बोले हाँ ये तो है। वो आपको ये भी पता है कि 15 दिन बाद एकादशी आएगी, तो एकादशी को यहां हम फिर आएंगे, फिर भोजन बनाएंगे, फिर आपको बुलाएंगे। भगवान बोले तो फिर आप पहले से ही बता के जाओ कि अगली बार कितने आओगे, तो हम उतनी व्यवस्था करके रखें, क्योंकि हमें तो भूखा ही रहना पड़ेगा। भगवान बोले घबराओ नहीं, हम अपने व्यवस्था से आ जाएंगे। और 15 दिन बाद एकादशी पड़ी, पहुंच गया। गुरुजी बोले का है बेटा? बोले गुरुजी एकादशी आज। अच्छा बेटा तू अपनो राशन ले जाओ, जाके रसोई बना। नहीं गुरुजी आपने राशन पिछली बार 1.5 किलो दिया, कम पड़ गया, आप दुगना कर दो। क्योंकि वहां आपने कहा था एक भगवान आएंगे, वहां तो 2 भगवान आ गए। इतना बोला था ये, गुरुजी से बोला कि वहां तो 2 भगवान आ गए। तो गुरुजी को लगा कि इसके जैसा ही कोई मिल गया होगा, तो गुरुजी ने कहा ठीक है बेटा तू 3 किलो राशन ले जा। 3 किलो राशन लिया है, नदी के किनारे आ गया है और बढ़िया इसने फिर दाल रोटी बनाई, सजाया थाली में और भगवान को आवाज लगा दी। और विचार आया कि पहले राम जी को अकेला ही बुलाया था, चलो अब दोनों को ही बुला लेते हैं। तो आवाज लगा दी कि सीताराम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आवाज लगा दी, और जैसे ही आवाज लगाई तो भगवान तो इंतजार कर रहे थे कि आवाज लगाए तो हम जाएं। उसी समय भगवान प्रकट हो गए। अब इसने जैसे ही आंखें खोल के देखा तो राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। आंखें खोल के जैसे ही देखा सो देखा 1 2 3 4 4। राम जी के आगे हाथ जोड़ के बोला प्रभु हमसे कोई दुश्मनी है आपकी? भगवान बोले क्या हुआ? बोले आपकी लीला समझ नहीं आती, एक को बुलाओ तो 2,
और 2 को बुलाया तो आ गए 4। अच्छा अब एक बात बताइए, दोनों कौन हैं? राम जी बोले ये हमारे छोटे भाई अनुज हैं, हमारे लखन। तो ये भक्त कहता है कि आपके भाई तो कहीं से भी नहीं दिखते, ये न शकल से न स्वभाव से। कैसे? बोले आप हैं सांवले और ये हैं गोरे, आप हैं सीधे और ये हैं टेढ़े। बोलो राधे राधे। तो कैसे भाई हैं आपके? भगवान ने कहा, हमने कहा ना हमारे भाई हैं। अच्छा ठीक है, मान लिया। और ये कौन है लंबी पूंछ वाले? बोले ये हैं हमारे सेवक श्री हनुमान जी महाराज। भक्त बोला सेवक भी ऐसे ही मिले आपको? बोलो राधे राधे। सेवक भी ये मिले आपको? अच्छा चलो अब आ ही गए हो तो जो भी है सो पाओ प्रेम से। भगवान ने दृष्टि भोग लगाया, भगवान चलने लगे। भक्त ने फिर प्रार्थना करी कि एक बात बताओ कि अगली बार कितने आओगे? भगवान बोले बार बार मत पूछो, हम अपने हिसाब से आ जाएंगे। अगली बार 15 दिन के बाद फिर एकादशी पड़ी। गुरुजी अब की बार 6 किलो राशन देना। वहां तो भगवानों की लाइन लगने लगी है। आप बोलते थे एक भगवान आएंगे, वहां तो 4-4 आने लगे। अब भरोसा ना है कितने आ जाएं तो ज्यादा राशन बढ़ा दो। गुरुजी को लगा कि ये 6 किलो अकेला तो नहीं खा सकता। बोलो राधे राधे। कोई तो वहां जरूर आता है। आज गुरुजी के मन में एक भाव आ गया कि आज हम भी देखते हैं कि आखिर ये खिलाता किसको है। राशन 6 किलो दे दिया और छुप छुप के गुरुजी इसके पीछे पीछे चले। ये नदी के किनारे आया और इसने राशन रखा। लेकिन आज एक विचित्र बात, राशन तो आज लाया लेकिन आज इसने रसोई तैयार नहीं करी। आज बनाया नहीं भोजन, ऐसा ही राशन रखा और झूठे ही झूठे आवाज लगा दी भगवान को, सीताराम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा। आवाज लगा दी भगवान को। भगवान इंतजार ही कर रहे थे कि जैसे ही आवाज लगे तो हम पहुंचे। तो भगवान तुरंत भगवान जो है प्रकट हो गए। और जैसे ही भक्त ने देखा तो आज तो भगवान ने कमाल ही कर दिया। आज भगवान पूरा परिवार ले आए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब आ गए महाराज। ये भक्त देख रहा था और देखते देखते मुस्कुरा रहा है। और भगवान की नजर पड़ी कि रोज हम आते थे तो टेंशन में हो जाता था, वो आज ये मुस्कुरा रहा है, कारण क्या है? तो भगवान ने देखा तो बोला, भक्त सुनिए एक बात कहें? बोले कहो। बोले आपकी लीला आई समझ में नहीं आई, आप कितने विचित्र हैं। बोले क्यों? बोले एक को बुलाओ तो 2 को बुलाएं तो आ जाते हो 4, वो आज ले आए पूरा परिवार। बोलो राधे राधे। हद ही कर दी आपने तो। भगवान बोले इन बातों को छोड़ो, बड़ी जोर की भूख लगी, लाओ कुछ खाने को तो दो जल्दी। तो भक्त मालूम क्या बोला? हमारा कोई ठेका नहीं है खिलाने का। बोलो राधे राधे। आज हमने बनाया ही नहीं है। हम बनाएं खिलाएं और बाद में भूखे रह जाएं। तो आज हमने महाराज बनाया ही नहीं है, वो राशन रखा है। अगर भूख लगे तो अपने हाथ से बनाओ और खाओ। बोलो राधे राधे। भगवान तो भगवान है। भगवान बोले वाह क्या भोला भाव है इसका। तो भगवान ने सियाजू से कही, देखो सीता, इसने तो हमें खूब खिलाया, चलो आज ऐसा करो आज तुम बनाओ और हम खिलाते हैं इसको। बोले ठीक है। सियाजू ने रसोई तैयार करी, बनाने लगी रसोई। और जो ही रसोई की तैयारी भई महाराज, आज भक्त बड़ा प्रसन्न हो रहा है कि आज तो महाराज खूब खाने को मिलेगा, बनाना भी नहीं पड़ेगा और खाने को भी खूब मिलेगा। बोलो राधे राधे। खूब आनंद आएगा। क्या करें, बैठा है प्रसन्न हो रहा है। और जैसे ही सियाजू ने एक रोटी बना के चूल्हे पर सेकी, बड़ा सौभाग्य हम सभी का कि हमारे पंडित श्री आचार्य जितेंद्र शास्त्री जी यहाँ पधारे। एक बार तालियों से उनका अभिनंदन स्वागत करें। चित्रकूट धाम और हमारे अनुज
ब्रजमोहन कपरोलिया जी ग्वालियर में ही वास करते हैं, वहां से पधारे हैं। दनरुआ सरकार के परम कृपा पात्र हैं। एक बार तालियों से उनका अभिनंदन भी करें। बड़ी कृपा है श्री सरकार की कि ये बड़े बड़े विद्वान हैं, सब आचार्य हैं और इतना प्यार दुलार देते हैं, इतना सम्मान देते हैं। और मुझे लगता है कि इनकी कहीं ना कहीं महानता है और इनका एक ये गौरव है। और उसका जो दर्शन हम लोग समाज में कर रहे हैं, अगर कोई बड़ा विद्वान एक नम्रता से आकर के और किसी साधारण को इतना मान सम्मान दे, तो समझ लो ये उसकी कहीं ना कहीं दिव्यता और भव्यता का ही दर्शन है। तो बहुत बहुत आप सबको हमारा प्रणाम है और खूब खूब आपके लिए शुभकामनाएं हैं कि खूब कृपा करें श्री ठाकुर जी। अच्छा एक बार कह दो राधे राधे। राधे राधे। जैसे सियाजू ने एक महाराज जो है रोटी चूल्हे में सेकी, तो महाराज जो सुगंध जो धुआं वहां से उठा, तो जंगल में जितने बड़े बड़े तपस्वी महात्मा तपस्या कर रहे थे, जब उन्होंने अपने योग बल के माध्यम से, तप के माध्यम से वो सुगंध को सूंघा, प्रसन्न हो गए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे तेज स्वर में बोलो जरा। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। हमारे बीच में आदरणीय परीक्षित जी के दामाद साहब श्री जितेंद्र सिंह जी भोपाल से बधारे। मैं चाहता हूं एक बार तालियां बजाकर सभी स्वागत करें। आप व्यास मंच का और हमारे आदरणीय गुरुदेव जी का स्वागत करने के लिए आए हैं। एक बार पुनः तालियां बजाकर स्वागत करें सभी। जय श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो जितने महात्मा तप कर रहे थे, जब इन्होंने ये सुना या इनके दर्शन में ये आया कि आज तो जगत जननी सीता माता भोजन बना रही हैं और सीता मैया के हाथ से रोटी का एक टुकड़ा भी मिल जाए तो हमारे जीवन का तप सिद्ध और सफल हो जाए। नारायण जो है अच्छा एक बात आप लोगों को मैं बताऊं, बड़ी अच्छी बात। पहले जरा ये हो जाने दो। आचार्य जी एक बड़ी बढ़िया बात, पूरी दुनिया में एक आदमी ऐसा होता है जिसकी हर कोई बात मानता है। पूरी दुनिया में एक आदमी ऐसा होता है परीक्षित जी कि जिसकी बात सब कोई मानता है, और वो होता है कैमरामैन हमारे साजन भैया शर्मा जी। बोलो कैमरे वाले की बात मानता है हर कोई कि नहीं? कैमरा वाला क्या ऐसे हो जाओ तो ऐसा होना पड़ता है। चेहरे पे 12 बज रहे हो, अगर उसने किया प्लीज स्माइल, ना चाहते हुए भी दांत निकालने पड़ते हैं, चाहे हंसी आवे ना आवे। कैमरे वाले इशारा करें भैया जरा झुक जाओ, पीछे हट जाओ, आगे बढ़ जाओ, बगल में गिर जाओ। हर कोई बात मानता है भैया, तो मानना पड़ता है, बड़े बड़ों को मानना पड़ता है। एक बार हमारे साजन भैया के लिए तालियां आप बजाएं, उनके पिताजी के लिए भी जो पंजाब से यहाँ पधारे हैं, राजपुरा पंजाब से आकर के यहाँ लाइव टेलीकास्ट की सेवा दे रहे हैं और सुंदर सुंदर ये आपको दर्शन करा रहे हैं। और ग्वालियर की महिमा भी जितनी गाई जाए वो कम है। बड़ा आनंद है इस कथा में। चलिए एक बार राधे राधे बोलिए जोर से। तो जितने महात्मा तप कर रहे थे हजारों की संख्या में वहां प्रकट हो गए
और चिल्लाने लगे, माता जी थोड़ी रोटी का टुकड़ा हमें दे दो, थोड़ा हमें दे दो, हमें दे दो। अब इस भोले भक्त ने अपना माथा पीटा, है भगवान हम तो जो सोच रहे कि आज खूब खावे को मिलेगो, आज चकाचक न बनानो पड़ो और न कोई मेहनत करनी पड़ी, चकाचक खूब बढ़िया रसोई तैयार है रही है, खूब पेट भरेगो, खूब आनंद है जाएगो। और हमें क्या मालूम ही कि ये भी छुपे बैठे। और इतने में क्या हुआ, इसकी नजर पीछे गई तो क्या देखा, गुरुजी छुपे खड़े, गुरुजी छुपे पीछे। पीछे गुरुजी को देखा, तुरंत ही वो भक्त गुरुजी के पास गया। गुरुजी आप हमें रोज पूछते थे कि इतना राशन कहां ले जाते हो, अब आप देखो अपनी आंखों से, वो राम जी, वो सीता जी, वो हनुमान जी, लखनलाल और ये देखो हजारों सिद्ध महात्मा, आप जो राशन देते हैं उससे ये भंडारा चलता है, ये भंडारा हो रहा है। अब गुरुजी को ना तो राम जी दिखाई दे रहे हैं, ना हनुमान जी दिख रहे हैं, ना संत दिखाई दे रहे हैं। गुरुजी बोले, बेटा कहां है राम जी? बोले वो रहे सामने। कहां है सियाजू? भोजन बना रही, देखो सामने चूल्हे के पास बैठी। पर बेटा मुझे तो नहीं दिख रहे। बोले गुरुजी तो रुको, मैं राम जी से पूछ के आता हूं कि आपको क्यों नहीं दिख रहे। भक्त गया और राम जी के पास जाकर के कहा कि प्रभु एक बात बताइए। बोले क्या? बोले आप हमें तो दिख रहे हैं लेकिन हमारे गुरुजी को नहीं दिख रहे, ऐसा क्यों? आहा। राम जी ने कहा, बेटा मैं तुझे तो दिख सकता हूं लेकिन तेरे गुरुजी को नहीं दिख सकता। कारण यह है बेटा कि जो निर्मल भाव, जो भोला भाव मेरा दर्शन करने का। ये श्याम शर्मा सनोप चेतन शर्मा, श्री शैलन शर्मा उर्फ गज्जू, प्रगति बिहार, इस बच्चे के पिता हैं। उनकी ओर से ये भागवत मंच का स्वागत किया जा रहा है और आप 2100 रुपए आश्रम के निमित्त दान कर रहे हैं। तालियां बजाकर सभी स्वागत कर रहे हैं। नारायण। राम जी ने कहा, बेटा हम तुझे तो दिख सकते हैं, तेरे गुरुजी को नहीं, क्योंकि जो भाव भोला तेरे हृदय में है, जितना निर्मल भाव तेरे हृदय में मेरा दर्शन करने का है, उतना तेरे गुरुजी के हृदय में नहीं है, उतना तेरे गुरुजी के मन में नहीं है। ऐसी ही यही सीधी सीधी बात आके अपने गुरुजी से चेला ने कही, गुरुजी राम जी कह रहे हैं कि जो भाव मेरे हृदय में देखने का है वो आपके हृदय में नहीं है। ये बात जो ही गुरुजी ने सुनी तो गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए और गुरुजी कहने लगे कि बेटा राम जी बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। मैंने जीवन में ज्ञान तो बहुत कमाया, जीवन में मैंने खूब विद्या अध्ययन किया, लेकिन जिस भाव से प्रभु श्री राम मिलते हैं वो भाव मेरे हृदय में आज तक नहीं आया। रोने लगे गुरुजी और रोते हुए अपने गुरुजी को जब शिष्य ने देखा तो दौड़ता हुआ भगवान राम के पास पहुंचा और चरणों में गिर पड़ा, प्रभु मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं लेकिन आज एक कृपा कर दो। भगवान बोले क्या? बोले जिस प्रकार प्रभु आप मुझे दिख रहे हो, एक बार, सिर्फ एक बार मेरे गुरुजी को भी दिख जाओ। तब शिष्य से भगवान बोले कि बेटा वैसे तो मैं तेरे गुरुजी को न दिखता, लेकिन तेरे भाव के कारण, तेरे इस भोले भाव के कारण मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूं, तो तेरे गुरुजी को भी मैं जरूर दर्शन दूंगा। जाओ गुरुजी से कहो कि अपनी आंखें खोलें। और जैसे ही शिष्य आया गुरुजी के पास और आकर के कहा, गुरुजी अपनी आंखें खोलिए। और प्यारे जो ही गुरुजी ने आंखें खोली तो आज गुरुजी को राम दरबार का दर्शन प्राप्त हो। वैसे संसार का नियम है कि संसार में गुरुजी शिष्य को भगवान से मिलाते हैं और यहां शिष्य ने गुरुजी को भगवान से मिलाने का कार्य किया। बात ज्ञान तक सीमित नहीं है, बात ज्ञान की, बात धन वैभव की नहीं है, बात तो केवल हृदय के भोले भाव की है कि आपके हृदय का भाव कैसा है।
चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोता खाए, और भोले भाले भगत को तुरंत प्रभु मिल जाए। भगवान ने कृपा बरसाई श्री नारद जी पर। यह कथा आपने सुनी। बड़ा परिवार भगवान का हुआ।